के भी बारे में जान लेते हैं। जी सर बोलिए। छात्र हित, शिक्षक हित, विद्यालय हित मेरा अब तक का सिद्धांत रहा है। मैं इसी पर काम करता आ रहा हूँ, इसी पर मेरी समाप्ति भी हो रही है। और हमारे साथ जो नए सर जुड़े हैं लगभग 1 तारीख से जो है परिवार में आ जाएंगे। क्या नाम हुआ, सबसे पहले अपना परिचय दे और कहाँ से हैं? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं यहाँ 10 ईस्वी में आया था। हमारे सामने में उस विद्यालय से इस विद्यालय में विद्यालय परिवर्तित हो गया 5 सितंबर शिक्षक दिवस के सामने वाले में। हाँ, एसएस में पहले चलता था, तो हम लोग आए तब यहाँ शिफ्ट हुआ। हम लोग तो पहले भी आते रहे हैं, हाँ, हमें मिले भी हैं, हाँ, अरविंद जी भी थे। हाँ। तो लगातार आप लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, मतलब अपना घर कहाँ हुआ प्रॉपर? मेरा घर हुआ मधेपुरा जिला में शंकरपुर प्रखंड में, पंचायत जिरवा मधेली गांव से है। शंकरपुर से मतलब आके अपने नवट्टा में जैसे लोग कर रहे हैं, कई वर्ष 2010 से ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से अपने आप को मतलब सर्वाइव कर रहे हैं रेंट वगैरह लेके जैसे? हम यहाँ पर भाड़ा लेके रूम में रह रहे हैं। कहाँ पर? वाटिका वाला नहीं है, प्रखंड के जस्ट बगल में। बगल में। हाँ, ओशो भवन के नाम से जाना जाता है। तो 2010 में जैसे नवट्टा में आए तो नवट्टा में जैसे यहाँ के लोग के विचार वगैरह देख रहे हैं, कोसी एरिया है, तो कैसा लग रहा है, मतलब कैसा लोगों के विचार वगैरह बच्चों के मिलते हैं? हमको तो आज तक जो अनुभव हुआ है, सब जाति धर्म से मिलके हम रहते हैं, सबका विचार हमको अच्छा लगता है। छात्र का भी जो है वो अभी से 10 ईस्वी से लेके अभी तक हमको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, सब अच्छे ढंग से चल रहा है। लगभग यहाँ पे कितने बच्चे नामांकित है और किस तरीके से यहाँ पर 1275 नामांकित बच्चे हैं। तो कौन से क्लास में लाके? 9, 10, 11, 12 चारों में मिला के। तो अभी जैसे डीबीटी वगैरह होगा, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम भी आती है आप लोग को, दिक्कत भी होता है? नहीं, देखिए, इससे पूर्व हेडमास्टर साहब जो थे अरविंद बाबू, उन्होंने बीआरसी के एक हैं रोहित कुमार, उन्हीं से करवाते थे, लेकिन अब की बार वो सेवानिवृत्त हो गए। यहाँ फॉर्म देने में विलम्ब हो गया या पैसे के लेन देन में जो भी बात हुआ हो, लेकिन वो गड़बड़ा गया है, लेकिन प्रक्रियाधीन है, हो जाना चाहिए। गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन संभवतः हो जाएगा। क्या लगता है स्कूल में किस किस चीज पे काम ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन सा काम करने की जरूरत है? स्ट्रक्चर बिल्डिंग का? हाँ, स्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो है, जैसे यह भवन है, इसका भी खिड़की केवाड़ी जो है सब टूटा हुआ है, फर्श भी टूटा हुआ है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है। और वो भवन जो है वो हाँ सामने हाँ, तो वो जो है +2 विद्यालय बना है, इसके बाद बना है 10-20 वर्ष के बाद, लेकिन तो पर भी उससे अच्छा यही है, यही दिख रहा है मजबूती में। वो जो है आप देखिएगा तो सब उसका दरार फट गया है। उसका भी खिड़की में शीशा था, सब खिड़की का शीशा टूट गया है, और उसका फर्श भी जो है टूटा हुआ है, वह सब का भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। अभी जो है के पाठक लोग तो आप लोग बाथरूम पर के पाठक साहब फोकस डालते हैं, जैसे तैसे हम लोग बाथरूम को साफ सफाई करके रखे हुए हैं, लेकिन नया युग के अनुसार यानी टाइल्स मार्बल नहीं लगा हुआ है, उस पर भी हम लोग विचार करके देखेंगे। आप लोग जैसे बहुत सारी छुट्टी जैसे रद्द कर दी गई है, कहीं नई सारी छुट्टी आती है, तो इसमें प्रॉब्लम होता है कि कुछ ठीक रहता है? होली में भी बहुत सारे टीचर के कपड़े फटे हुए थे। देखिए, होली के रोज जो स्कूल खोला गया, उसमें जो मान लीजिए उससे पहले एक रोज अवकाश था, सब अपने गांव अपने डेरा पर था, वहां से कोई 10 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यालय आना पड़ा। उस आने के क्रम में बहुत सारी कठिनाइयां हुई, यह सब प्रॉब्लम हुआ, लेकिन करीब करीब क्या, जैसा न फरमान था कि 100% शिक्षक विद्यालय आ गए। स्कॉलरशिप जो मिलता है लड़के सबको, हाँ, वो सब लोग वही डीबीटी के माध्यम से मिलता है। हाँ, तो फर्स्ट आने पे कितना मिलता है? 25? देखिए 3,000 3,000 मिलता है, सब तो मिला के जो है ना 6600 रुपया मिल जाता है। हाँ, और जैसे कि आदेश जैसे उन लोगों का टाइमिंग का है कि पाठक का, उस टाइमिंग से भी आप लोग को जैसे दिक्कत होता है कुछ? टाइमिंग से तो दिक्कत परेशानी है,
मुख्यमंत्री साहब विधानसभा और विधान परिषद दोनों में कहने का मतलब अपना वक्तव्य दिए थे कि 9:15 और 4:15 4 बजे तक रहेंगे, लेकिन बात पे भी नहीं चलता। उस बात पर भी के पाठक साहब अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। पुराना बोलते 9 से 5 ही चलिए। 9 से 5 ही चलिए। हम लोगों को चिट्ठी नहीं आया है, तो 9 से टीचर 5 वगैरह जैसे यहाँ पे है हाँ। 10 11 9 8 10 11 12 हाँ तो सब टीचर मतलब भरपूर आप लोग के पास है कि कुछ टीचर चाहिए? नहीं, टीचर हम लोगों के पास बहुत कमी है, समझे न? जैसे माध्यमिक में भी कमी है और उच्च माध्यमिक में भी कमी है। तो अभी जो TR 1 और 2 हुआ, BPSC वाला जो आया, वो देखिए संजोग बस ऐसा हुआ कि एक भी शिक्षक इस विद्यालय में नहीं दिया गया। अच्छा, BPSC 3 जो है रद्द हो गया, जैसे उसमें पेपर लीक हो गया, तो अभी बहुत सारे टीचर और आते हैं, नियुक्ति पत्र मिलता है, लेकिन वो रद्द हो गया पेपर लीक की वजह से। ये पेपर लीक जो हो जाता है वो कैसे होता है, आप लोग इससे मतलब क्या? पेपर लीक तो कैसे होता है, वो तो सरकार और बोर्ड की मामला है, उसमें हम लोग क्या लोगों बोलेंगे। की समस्या सरकार को होता ही है। हाँ, सरकार की होता है, किरकिरी तो होता है, शिक्षक समाज में भी होता है, लेकिन करेंगे क्या। मान लीजिए कहीं पर तो विद्यालय कॉलेज में ही न सेंटर था। अच्छा, बेंच वगैरह जितने भी क्लास है, टोटल कितना क्लास है यहाँ पे? बेंच रूम जो है से 11 रूम है। सब में बेंच और सब पकड़ने के लिए। बेंच डेस्क मिला जुला के ठीक ठाक है, उतना बेंच डेस्क का कमी नहीं है, लेकिन टीचर का अभाव है। टीचर का अभाव है लगभग, और यहाँ पे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फंड देने की जरूरत है, ताकि सभी रूम वगैरह जितने फर्श वगैरह है सही तरीके से बन सके। और टीचर से भी बात कर लेंगे, एक दो लाइन यहाँ पे जानने की कोशिश कर लेंगे आप लोगों से। बाकी तो सर से भी बात कर लिए और जो संजय यादव से भी बात कर लिए। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है, और जहाँ पे जो टीचर की कुछ कमी है उसको भेजा जाए। अभी तो BPSC पिछला जो रद्द हो गया था, बाकी अगले जब 3 वाला दोबारा होगा परीक्षा तो भेजे जाएंगे सारे टीचर, लेकिन सरकार को स्कूलों पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सके और बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। नवाट्टा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। हम लोग दिखाते रहे हैं, इस टाइम नवाट्टा स्कूल में हम जानने की कोशिश करेंगे जो नए पदभार हमारे सर लिए हैं, किस तरीके से स्कूल संभालने का आप लोग का प्रयास रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम अफरोज परवाना है। मैं स्कूल को संभालने का प्रयास कैसे रहेगा? हाँ, तो हमको असल है कि टाइम ही भी बहुत कम मिला है, 1 महीना से कुछ कम का टाइम है। मैंने 31 को मैं रिटायर हो रहा हूँ, 31 मार्च 2024 को। लगभग आप रिटायर हो जाएंगे अपने जो नौकरी से? जी जी जी। लगभग कितने साल नौकरी किए हैं? हम तो 30 वर्ष किया। अपने सहरसा जिला में ही किए? हाँ, नहीं, सहरसा जिला में हम 2006 में आए हैं, बलवा अपूर्व विद्यालय बलवा हाट में, और 6 से लगातार वहीं थे। लास्ट आवर में जो है यहाँ 5 का हमारा योगदान हुआ, और उसके पहले अब NKM उच्च विद्यालय आलमनगर में थे। हमारे बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका फैसला था कि अब जो टीचर्स जैसे ही उनकी जो नौकरी समाप्त हो जाएगा तुरंत उनको रिटायरमेंट का पैसा मिल जाएगा, तो ये बिहार सरकार का फैसला कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला। इससे लोगों को चक्कर लगाने हाँ, इससे जो है लोगों की जो उनकी वांट्स है, जो जरूरत है वो तो पूरी होगी कम से कम, और ऑफिस वगैरह का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा कदम है। आप प्रॉपर कौन से ब्लॉक से? शिवजी बख्तियारपुर ब्लॉक से। नवाट्टा में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन है कि जो तरक्की होनी चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए विद्यालय का, वो नहीं हो पाया। हमें अफसोस है कि मुझे जो मौका मिला मैं उसका इस्तेमाल जो है नहीं कर पाया, समय की कमी की वजह से। और अब हर जगह जो NGO ही खाना दे रही है, देख रहे हैं नवाट्टा में भी कहीं कहीं जगह जो है चालू हो 1 तारीख से, तो क्या लगता है NGO खाना ठीक दे रही है? क्योंकि मतलब खाना देती है नहीं, यहाँ खाना का तो नहीं है, नवाट्टा में नहीं मिल रहा है। मिलता होगा? नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, प्लस 2 में नहीं है, कहीं पर खाने पीने का नहीं है। हाँ, एक ये है कि यहाँ जो है वो लड़के लोगों को जो DVT का प्रोग्राम था, लड़के 9th में 10th में जो मिलता है वो इसका 9th वर्ग का जो है DVT शायद हमको मालूम हुआ है संजय बाबू के जरिए नहीं हो पाया है, प्रोसेस में है,
वो जो किसी एनजीओ से प्राइवेट से करवा रहे थे, क्या नाम था उनका, रोहित कुमार से किसी, हाँ, तो वो बोले कि हम प्रोसेस में डाले हुए हैं लेकिन हो नहीं पाया है, उसका जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइम पर नहीं हो पाया। बाकी अभी रमजान चल रहा है तो सभी हाँ। जो भी मोमडन यहाँ पे लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, रमजान की क्या शुभकामनाएं? रमजान एक पवित्र है, पीएस मंथ है, इसमें लोग पवित्रता के साथ जो है अपनी सेवा करते हैं। और मेरा तो अपना असूल है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अगर हम अपनी सेवा को सही से इस्तेमाल कर लें तो यही रमजान संदेश देता है। रमजान में मतलब क्या क्या करना पड़ता है सुबह शाम? रमजान में जो 5 वक्त की नमाज है, तिलावत है, कुरान शरीफ है, समझे? उसके बाद जो है अपने आप को, अपने पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को पूरे से कंट्रोल होकर के, ना आपकी आंख गलत देखे, ना आपका हाथ किसी तरह गलत जाए, ना आपकी जुबान गलत हो, ना किसी आपके से किसी को जरा सा ठेस लगे, समझे? ये तो रमजान संदेश देता है, हमारे हमसे किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ ना हो। खाना वगैरह क्या रहता है? खाना वगैरह जो सादा सा खाना हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कम से कम खाना खाते हैं। हाँ, और ये दिखाते हैं कि गरीब लोग, निर्धन लोग भूखे प्यासे कैसे जीते हैं। ये संदेश देता है, ये जो है फास्टिंग जो है, रोजा संदेश देता है कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। थोड़े दिन फास्ट करके शाम को खाते हो? हाँ, शाम में इफ्तार होता है, इफ्तार कहलाता है, रोजा टूटता है। फिर उसके बाद एक नमाज होती है, अशा की नमाज, उसके बाद तरावी पढ़ते हैं। हाँ, तो आपका नाम? अफरोज परवाना। ये थे हमारे साथ अफरोज परवाना जी। कुछ ही दिन बच गए इनके रिटायरमेंट के, लगभग 31 मार्च 2024 को जो है 2 दिन ही बचे हैं इनके। लेकिन इनके जो जिन जिन स्कूल में इन्होंने काम किया है, लगभग सभी स्कूलों का प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट स्कूल का कर सके, अच्छे से पढ़ा सके, और वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सभी को अच्छे से शिक्षा दे सके। तो अब 2 दिन में इनका रिटायरमेंट होने वाला है। बाकी रमजान चल रहा है, सभी को बोलना चाहते हैं 5 टाइम का जो नमाज है वो अदा करनी चाहिए, और ना ही किसी से गलत बोले, किसी से गलत सीखे। नवट्टा से रंजन जायसवाल।